Good morning, students. Today I will tell you how we carry out the conversation like we are at the restaurant. Okay. So it's conversation at the बातचीत करते हैं. Many a times it is difficultly, like we are not able to, we don't know how to react over there, what to speak over there. कई बार हमें समझ में नहीं आता कि हम जब रेस्टोरेंट जाते हैं तो हम कैसे बात करें, what do we order. For example, that will, sir, what would you like to order? जैसे ही आप रेस्टोरेंट पहुंचे तो वेटर ने आपको वेलकम करा. वेलकम इज ग्रीट. जब आप किसी को ग्रीट करते हो, वेलकम सर, वेलकम टू आवर रेस्टोरेंट, व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर. आप क्या ऑर्डर करना चाहोगे. देन फर्स्ट ऑफ ऑल देन यू विल से it's not visible. It's not visible. Then you first you will ask for a table, whether there is any table or not. So you can say, can we have a table? Can we have a table for two, please? You will say that क्या आप हमारे लिए कोई टेबल अरेंज कर सकते हैं. दो पर्सन, you two, I mean 2 persons are going to eat at the restaurant. Then you will say, can we have a table for two, please? क्या 2 लोगों के लिए आप टेबल अरेंज कर सकते हैं. Then the waiter will say, yes sir, sure. The waiter will arrange a table for you. फाइन. तो जब आप रेस्टोरेंट जाते हो तो वेटर आपको वेलकम करता है. व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर. देन यू से, कैन वी हैव अ टेबल फॉर टू, प्लीज. क्या आप 2 के लिए टेबल अरेंज कर सकते हो. देन द वेटर सेज, यस सर, श्योर. देन यू हैव अ टेबल. नाउ ही विल से दैट, व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर सर. व्हाट वुड यू लाइक. वेटर सेज, व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर. आप क्या ऑर्डर करना चाहोगे. देन यू सेज, I would like to have a chicken salad. आप सकते हो, you can use this language also. Either you can say, I'd like to have a chicken salad. मैं chicken salad खाना चाहूँगा. Or whichever food you offered. I said in this first line I said that I'd like to have a chicken salad. मैं chicken salad खाना पसंद करूँगी. और another way I speak, और दूसरे तरीके से मैं बोल सकती हूँ, can I have whichever your favorite food. Can I have a double cheese pizza? Clear? वेटर आपको वेलकम करेगा जब भी आप रेस्टोरेंट में जाओगे. देन द थिंग द वेटर विल आस्क यू इज, इफ यू आर 4 पीपल देन यू से प्लीज अरेंज अ टेबल फॉर 4. लाइकवाइज जितने आप पर्सन हो उसी के हिसाब से आप टेबल अरेंज करवाओ अपने लिए. आफ्टर दैट द वेटर विल आस्क यू, व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर फॉर द फूड. देन यू विल से, व्हाटएवर व्हिचएवर फूड यू लाइक. कोई सा भी फूड जो आपको पसंद है, यू कैन ऑर्डर दैट. व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर. वेटर विल से, देन यू विल से, आई लाइक कर दिया तो वेटर आपसे ये भी पूछेगा, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव इन ड्रिंक्स सर. Please bring 2 glasses of. Please bring 2 glasses of wine. What would you like to have for the drinks? Waiter is saying to you, अब drinks में आप क्या खाना. अब खाने के लिए आपने बता दिया कि मुझे चिकन सैलेड या डबल चीज मार्गरीटा या जो भी पिज्जा चाहिए. अब obviously the waiter will ask you, what would you like to have for the drinks. Then you can say, please bring 2 glasses of wine if you would like to order wine. Or you can say, can I have 2 glasses of सॉफ्ट ड्रिंक और कोल्ड ड्रिंक, एनी कोल्ड ड्रिंक ऑफ योर चॉइस. जो भी आपको पीने में पसंद है आप वो मंगवा सकते हो. और इफ यू लाइक टू ऑर्डर एनी मॉकटेल, कोई ग्रीन मोजिटो और एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऑफर, यू कैन से दैट. प्लीज ब्रिंग 2 glasses of wine. Glasses of wine की जगह यू कैन आल्सो से दैट प्लीज ब्रिंग 2 glasses of virgin mojito if that is a drink that you like or like to have. Or you can also say that I'd like to have 2 glasses of lemon soda. If you wish to drink, अगर आप लेमन सोडा पीना पसंद करोगे या कोई भी ड्रिंक आप पसंद करोगे, then you will say like this, please bring 2 glasses of wine या please bring 2 glasses of, that is a drink that you like. Fine.
और आई लाइक टू हैव 2 ग्लासेस ऑफ लेमन सोडा, या मैं लेमन सोडा पीना पसंद करूंगी। Another waiter can also ask anything else sir, और anything else का मतलब कुछ और आप पसंद करोगे, anything else कुछ और आप लेना पसंद करोगे। और बेटा आपसे ये भी पूछ सकता है would you like to have a look at the desert menu, but this is ये desert DE चीज आप बहुत ज्यादा नोटिस करना। एक होता है DESERT, डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान, जो बंजर जमीन होती है जहाँ रेत ही रेत होती है। DESSERT का मतलब होता है जो खाने में जो आप वो डिलीशियस जो टेस्टी जो वो खाते हो ना, दैट इज अ डेजर्ट। जो स्वीट डिश होती है, जो भी स्वीट डिश होगी वो डेजर्ट होगा। DESSERT, always remember this is the thing that many students make mistake, so distinguish between this is desert, DESSERT, DESSERT। So would you like to have a look at the desert menu? वेटर आपको ये भी बोल सकता है कि सर आप डेजर्ट मेन्यू की तरफ एक लुक देखना चाहोगे, आप उसकी तरफ देखना चाहोगे डेजर्ट मेन्यू की तरफ कि डेजर्ट मेन्यू में क्या है। then you can say yeah। अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं anything else, then you can say anything else का आंसर आप दे सकते हो no sir nothing else, no sir nothing else, और कुछ नहीं। अगर आपको कुछ नहीं खाना तो आप बोलोगे nothing else, nothing else मतलब कुछ नहीं, बस बहुत हो गया, it's enough, whatever we ordered that's enough, जो भी मैंने ऑर्डर करा है बहुत है, sufficient है, ठीक है। I'm just rubbing it, I'll write it down again। Waiter, anything else sir, कुछ और आप खाने में पसंद करोगे? Enough. You can logically close. Okay, fine. So you can just say Move to ground. anything else sir, then you can say no sir, nothing else, कुछ भी नहीं। और या तो आप ये कह सकते हो बहुत बहुत है सर और कुछ भी नहीं, और whatever you wish to order, और yes sir please bring 2 gulab jamuns, fine। और I would like to taste, और मैं टेस्ट करना चाहूंगा the special dessert offered here। जो भी स्पेशल डेजर्ट यहाँ पे ऑफर किया जाता है मैं वो ऑर्डर करना चाहूंगा। इज इट क्लियर? वेटर इज आस्किंग यू एनीथिंग एल्स सर, कुछ और आप ऑर्डर करना चाहोगे? यू से नो सर नथिंग एल्स, बस बहुत है और कुछ ऑर्डर नहीं करना। और अगर आपको कुछ ऑर्डर करना है देन यू विल से यस सर प्लीज ब्रिंग 2 गुलाब जामुन। डेजर्ट के लिए आप गुलाब जामुन खा सकते हो, और यू वुड से आई लाइक टू टेक द स्पेशल डेजर्ट ऑफर्ड हियर। जो भी स्पेशल डेजर्ट आप बनाते हो मैं वो खाना चाहूंगा। Now children, this is about the conversation। आप कैसे conversation करते हो जब आप कोई भी places पे जाते हो, रेस्टोरेंट में आज हमने बताया है। In the next video we will study about another topic। Now we will take another grammar topic। Now we will study about the grammar topic। अब grammar में हम पढ़ेंगे subject, verb, object। Basically इंग्लिश में हमें माइंड स्ट्रांग है तो बिल्डिंग स्ट्रांग होगी, तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ gives you a meaning, a group of words that gives you a meaning। वर्ड्स होते हैं ना, वर्ड्स क्या होता है जो अल्फाबेट से बना होता है, जो अल्फाबेट्स की ग्रुपिंग से होता है वो वर्ड होता है। जैसे कि स्काई वर्ड है, द वर्ड है, इन वर्ड है।
अब इनकी ग्रुपिंग, ये जो अल्फाबेट्स की ग्रुपिंग से जो बन रहा है उसको हम वर्ड कहते हैं। इन द स्काई क्या, इससे आपको क्या क्लियर हो रहा है? इन द स्काई, मैंने बोला इन द स्काई, एनीथिंग इज क्लियर टू यू? In the sky क्या? What is in the sky? Aeroplane is in the sky. Birds are flying in the sky. What is in the sky? No meaning. No meaning is conveyed. Meaning यहाँ पे convey नहीं होता है. In the sky कोई भी meaning convey नहीं होता है. इससे आपको clear हो रहा है? इस चीज से आपको clear हो रहा है? Birds are flying in the sky. ये वाला sentence आपको समझ में आ रहा होगा कि ये sentence क्या बोलना चाहते हैं कि पक्षी हवा, स्काई में, आसमान में उड़ रहे हैं। Birds are flying in the sky. So ये वाला मीनिंग देता है। It gives a meaning. It gives a meaning. तो ये क्या हो गया? What is it called? ये वाला आपका हो गया sentence. ये वाला आपका हो गया sentence. Sentence क्या होता है? A group of words that gives you a meaning. वर्ड्स की ग्रुपिंग जो आपको मीनिंग देती है। इन द स्काई कोई आपको मीनिंग डिलीवर नहीं कर रही है, कोई भी मीनिंग कन्वे नहीं हो रहा है। बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। आपको एक मीनिंग बताया जा रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ये चीज हो रही है, मीनिंग दे रहा है, तो ये आपका सेंटेंस होगा। क्लियर? सेंटेंस कैसे बनाते हैं? अब सेंटेंस आपको पता चल गया कि सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस को हिंदी में हम बोलते हैं वाक्य। हिंदी में तो आप इजीली वाक्य बना सकते हो, लेकिन इंग्लिश में क्या करना होगा वाक्य बनाने के लिए? इंग्लिश में वाक्य बनाने के लिए आपको चाहिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। राइट? अब हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हम कहते हैं कर्ता। One who does the work, जो कार्य को करता है उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। जो करता है, जो भी कार्य को करता है, कोई भी काम को करता है, वो सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई, ही, शी, इट, राम, सीता, कोई भी काम कर सकता है। कोई भी पर्सन का नेम हम ले सकते हैं। आई मतलब मैं, ही मतलब कोई और पर्सन, ही मतलब प्रोनाउन है, ये लड़के के लिए हुआ है, शी प्रोनाउन है, लड़की के लिए यूज हुआ है, इट इज द प्रोनाउन दैट इज यूज्ड फॉर अ नॉन लिविंग थिंग। फाइन? राम एंड सीता आर द नेम्स ऑफ द पर्सन। सो सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता। वन हू डज द वर्क, जो कार्य को करता है। आई, ही, शी, इट, राम, सीता, जो भी कोई कार्य को करता है वो होता है सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, राम इज वॉकिंग इन द पार्क। राम वॉक कर रहा है पार्क में, तो कौन कार्य कर रहा है? इस सेंटेंस में कार्य कौन कर रहा है, काम कौन कर रहा है? राम। राम इज द सब्जेक्ट हियर। कौन कार्य कर रहा है? वो पार्क में चल रहा है, तो कौन सब्जेक्ट हुआ? इज सब्जेक्ट क्लियर टू यू? वेरी गुड।